चांद। पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक अमेरिका हो या रूस, चीन हो या अब भारत, हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, अगले 10 मिनट में आपको लेके चलते हैं चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफ़र को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम टाइम अमेरिका को लगा है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों की पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं गड्ढे हैं। जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वो धब्बे नज़र आते हैं। सूरज के बाद आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है चांद। दोस्तों, जब हम पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद से जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें नीला नहीं, ये मान के चले बल्कि काला अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं ऊपर आसमान, तो हमें चांद तक पहुंचने में तो 4 लगेगा कि आप काले आसमान की 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। और दोस्तों, चांद की जमीन पर उतरने के बाद अमेरिकी सबसे पहले एजेंसी नासा ने वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चांद की जमीन चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध। चांद की जमीन पर हर तरफ 19 Mbps बड़े इंटरनेट स्पीड देता है। जब आप चांद की जमीन पर आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट हमारी खूबसूरत ग्रह पृथ्वी। मगर दोस्तों, आप चांद जिसमें आपको फोन से साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करके, क्योंकि जब आप चांद से पृथ्वी पर अपने आसमान में सदा उसकी स्थिरता कॉल तो लग जाएगी, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर अगर हम पृथ्वी को लगातार कई सालों तक निहारते, यही सच है। चांद पर अपनी जगह भी जोर से चिल्ला नहीं हिलेगी, आवाज मुंह से बाहर। चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले हमेशा हर जगह रहती है, यानी चांद की जमीन पर चांद का अपना कोई वायुमंडल 6 गुना कम हो जाए। इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण पृथ्वी पर अगर हमारा वजन 60 किलो है, यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहें
तो उस तक यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट प्रेशराइज्ड स्पेस सूट में रहते हैं, इधर उधर जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है, तब उछल उछल कर चल, इसलिए वो सूट में बात कर दोस्तों चांद पर और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक नील आर्मस्ट्रांग पहुंचने के साथियों के कदमों के निशान। इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो क्योंकि वहां पर हवा न होने के कारण आपको उनके कदमों के निशान मिटने से माइक्रोफोन तक थोड़ा चलने के बाद किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको बहुत सारा जो कि स्पेस सूट अथवा भविष्य में कुछ क्षतिग्रस्त नहीं संभव ज्ञान मिलेंगे। भविष्य में सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है, तो यह कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक आराम से भर सकते हैं, लेकिन चांद पर कचरा सिग्नल पहुंचने में अंतरिक्ष 0.27 सेकंड का टाइम, जिनमें उनका मल मूत्र और उल्टियां से संपर्क के दौरान अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं। अब चांद तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद, जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। चांद को पृथ्वी, चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से 3 दिन इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं पर भी एक चक्कर लगा। वायुमंडल की नामौजूदगी वहाँ पर रहने वालों के लिए खतरे का डर लगातार बना रहता है। एक ही भाग दिखता है, दूसरा भाग छुपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद चीज़ों पर रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग 153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ही ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ ही यह गिरता है और बर्फ़ जमने लगती है, जो कि यहाँ इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में गए हैं। दोस्तों, रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नज़र आता है, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नज़र आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नज़र नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता है, जिसके कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से 2 बातें होती हैं। पहली ये कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलता, और दूसरी ये कि चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो बेहद ही डरावने नज़ारे होंगे। पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप आगे वीडियो में जानेंगे। पृथ्वी सा गोल दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। हमारी धरती से हर साल चांद 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। हमारे सौरमंडल में कम से कम 135 चांद और भी हैं, लेकिन किसी पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी पर भी अगर आज जीवन संभव है तो सिर्फ चांद के कारण। और ये कैसे हुआ वो हम बताते हैं। जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया तो पृथ्वी 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस टाइम चांद ना बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती अब तक झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण धरती पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर चांद ना बना होता और धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात दोनों बराबर यानी कि 12 घंटे के होते, और दोनों ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ होने के साथ भूमध्य रेखा का क्षेत्र आग से झुलस रहा होता। आपको चांद का ये जानकारियों से भरा सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
और दोस्तों चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी।